अगली वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो में अपन ने 8.2 का जो पहला सवाल था उसको अपन ने पूरा कंप्लीट कर लिया था। तो इस वीडियो में अपन पूरा प्रयास करेंगे कि इस प्रश्नावली को यहाँ पे 8.2 को कंप्लीट कर दें। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। मतलब कि अपन को इस सवाल को सोल्व करके इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि किसमें जो ऑप्शन है वो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। ठीक है, तो देखिए आपके पास सवाल दे रखा है 2 tan 30 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30। ठीक है, ये अपना सवाल है। तो देखिए अपन को सवाल को सोल्व करते हैं। यहाँ पे 2 दे रखा है तो अपन यहाँ पे 2 लिख लिया। tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3 होता है, तो अपन 1/√3 लिख लिया। ठीक, प्लस का प्लस लिख लेंगे। यहाँ पे 1 दे रखा तो 1 लिखा, यहाँ प्लस था तो प्लस लिखा। tan 30 का मान अपन जानते हैं 1/√3 होता है, तो 1/√3 लिख लिया। यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है तो अपन यहाँ पे स्क्वायर लगा लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 2 कितने होते हैं अपने पास? 2 जाएंगे। 1 का 1 आ जाएगा। 1 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा अपने पास? 1 आ जाएगा। और √3 को √3 से गुणा करेंगे तो अपने पास कितना आएगा? यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए ऊपर की संख्या में अपन कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अपन ने ऑलरेडी 2/√3 लिख रखा है। यहाँ पे 1 को √3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा अपने पास? 1 को 3 से गुणा किया तो 3 आया। तो 1 को 3 से गुणा किया तो 3 आया। 3 में 1 जोड़ेंगे कितने जाएंगे अपने पास? 3 और 1 4। तो यहाँ पे 4/3 हो जाएगा। तो उसको अपन लिखेंगे 1 2 3 4 को अपन क्या लिखेंगे? 1 2 4 3। ठीक है, तो अपन लिख रखा है 1 2 4 3 के रूप में। तो 2 के आगे से 4 कितने बार कटेगा? 2 बार कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो 3 है, यहाँ पे √3 है, तो अपन जानते हैं कि √3 से इस 3 को काट सकते हैं कितनी बार? √3 बार। तो अपन ये भी जानते हैं कि 3 को अपन क्या लिख सकते हैं? √3 × √3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो √3 से √3 कट जाएगा तो अपने पास क्या बचेगा? √3/2 बचेगा। और अपन जानते हैं √3/2 का मान होता है, ये होता है अपने पास sin 60 का मान, जो कि पास अपने कौन से ऑप्शन में था? अपना ऑप्शन नंबर 1 में था। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? sin 60। ठीक है, तो अपन ने दूसरे का पहला यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। तो दूसरे का दूसरा देखते हैं। इसमें अपन को दे रखा है 1 - tan स्क्वायर 45 और दूसरा दे रखा है अपन को 1 + tan स्क्वायर 45। ठीक है, तो यहाँ पे 1 दे रखा है तो अपन 1 लिख लेंगे, यहाँ माइनस दे रखा है तो अपन माइनस लगा लेंगे। tan 45 का मान कितना होता है? तो tan का मान कितना होता है? tan 45 का 1 होता है। स्क्वायर दे रखा है तो स्क्वायर लगा लेंगे। नीचे भी अपन वही लिखेंगे, 1 का 1 आ जाएगा, प्लस का प्लस लिख लेंगे। और tan 45 का मान अपन जानते हैं 1 होता है, स्क्वायर दे रखा है तो स्क्वायर भी लगा लेंगे। अब यहाँ पे देखो 1 को 1 से गुणा करेंगे तो अपने पास 1 ही प्राप्त होगा, तो अपन 1 लिख रखा है। यहाँ पे देखिए 1 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे अपने पास? 2 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ 1 में से 1 जाएगा तो कितने बचेंगे अपने पास? 0 बच जाएंगे। और 2 का भाग 0 में कितने बार जाता है? 0 बार। तो अपने पास जो ऑप्शन नंबर डी था वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या? तो देखिए अगला सवाल बड़ा ही सिंपल सा है। sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जब a बराबर हैं। ऐसे इसने अपन से पूछा है। तो देखिए अपन करते हैं इसको कैसे। अपन क्या करेंगे, a का मान 0 मान लेंगे। ठीक है, 0 माना, इधर भी अपन 0 मान लेंगे। तो दोनों मान अगर अपन 0 मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 दे रखा है तो 2 को अपन 0 से गुणा कर देंगे। तो 2 को 0 से गुणा करने में क्या प्राप्त होगा? हमें पास 0 प्राप्त हो जाएगा। और अपन जानते हैं sin 0 का मान भी कितना होता है? 0 होता है। तो अपन यहाँ पे 0 लिख लेंगे। 0 को 2 से गुणा करेंगे तब भी 0 हो जाएगा। तो 0 = 0 दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 0। और ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। इसमें दे रखा है 2 tan 30 बटा 1 - tan स्क्वायर 30 किसके मान के बराबर है? तो अपन को इन चारों मान में कंपेयर करना है, क्योंकि भाई इसका आंसर जो होगा कौन सा होगा? वैसे इसका आंसर tan 60 होगा, लेकिन अपन इसको एक बार करके देखते हैं कि इसको किस प्रकार से करना है। तो देखिए 2 को 1 से गुणा करेंगे अपन। तो 2 को 1 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। √3 का √3 आएगा। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। और √3 को √3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा अपने पास? 3 हो जाएगा। 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 क्या कितने हो जाएंगे? 3। 3 में से 1 घटाएंगे तो कितने बचेंगे अपने पास? 2/3। तो 2/3 बच गया अपने पास। ऊपर की संख्या में अपन ने कोई परिवर्तन नहीं किया। अब आगे देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 में दे रखा है, तो उसको अपन कैसे लिखेंगे? 1 2 4 3 में लिखेंगे इसे अपन। ठीक है, तो 1 2 4 3 में लिख रखा है अपन ने। तो 2 के आगे से 2 कट जाएगा। यहाँ पे 3 है, अपन जानते हैं 3 को अपन क्या लिख सकते हैं? √3 × √3 लिख सकते हैं। तो √3 से √3 कट जाएगा तो अपने पास जो ऑप्शन बचेगा क्या बचेगा? √3।
तो √3 इसका आंसर आ जाएगा। और अपन जानते हैं tan 60 का मान क्या होता है, √3 ही होता है, इसलिए उसका जो आंसर होगा वो tan 60 हो जाएगा क्या। तो देखिए अगला सवाल क्या है अपने पास, यदि tan a + b बराबर √3 हो और tan a - b का मान 1/√3 दे रखा हो, तो अपन को बताना है a + b का मान अपन को इसमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो अपन को a और b के मान ज्ञात करने हैं। तो देखिए किस प्रकार से करते हैं अपन। तो देखिए tan a + b का मान अपन को कितना दे रखा था, √3 दे रखा था। ठीक है, और अपन जानते हैं, अपन क्या कर सकते हैं इसमें, अपन ये कर सकते हैं कि अपन जानते हैं कि tan में √3 किसका मान होता है, tan 60 का मान होता है। ठीक है, तो tan a + b बराबर क्या हो जाएगा, tan 60 हो जाएगा। इसमें यहाँ पे भी tan आ रहा है, यहाँ पे भी tan आ रहा है, तो अपन tan से tan को काट सकते हैं और अपन समीकरण बना लेंगे क्या, a + b बराबर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इसको अपन समीकरण नंबर 1 दे देंगे। इसी प्रकार से जो सेकंड बात थी उसकी वो थी क्या, कि tan a - b बराबर क्या दे रखा था, 1/√3 दे रखा था। और अपन जानते हैं 1/√3 किसका मान होता है, tan 30 का होता है। तो यहाँ पे भी tan से tan को काट देंगे अपन, तो a - b बराबर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इसको अपन समीकरण नंबर 2 दे देंगे। फिर उसके बाद अपन लिखेंगे इसमें समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 क्या थी अपनी, समीकरण 1 थी a + b बराबर 60, तो a + b बराबर 60 लिख लेंगे यहाँ पे अपन। और समीकरण 2 क्या थी अपने पास, a - b बराबर 30, तो a - b बराबर 30 हो जाएगा। यहाँ पे जो b है प्लस का है, यहाँ पे जो b है वो काएगा है माइनस का है, तो b से b को काट देंगे अपन। यहाँ पे a और a कितने हो जाएंगे, 1 और 1 2 हो जाएंगे, तो 2a हो जाएंगे। 2 का भाग अपन इधर देखो 60 में 30 जोड़ेंगे तो 60 और 30 कितने होते हैं, 90 हो जाएंगे। तो 90 में 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा वो, 45 बार जाएगा। तो a का मान अपने पास कितना प्राप्त हो जाएगा, 45। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, a का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, अब a का मान अपन समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 कौन सी थी अपने पास, ये थी a + b बराबर 60 थी, तो a का मान अपने पास कितना आया, 45। तो अपन a की जगह क्या रखेंगे, 45 रख देंगे। यहाँ पे अपन ने देखो a की जगह कितना रख रखा है, 45 रख रखा है, तो 45 + b बराबर 60 हो जाएगा। 45 को पीछे भेजेंगे तो अभी प्लस का है, पीछे जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 60 में से 45 जाएंगे तो कितने बचेंगे अपने पास, 15 बच जाएंगे। तो अपने पास a का मान कितना प्राप्त हुआ, 45, और b का मान कितना हुआ, 15। और अपन को ये 2 मान ज्ञात करने थे इसमें। ठीक है, तो इसी के साथ अपना जो क्वेश्चन नंबर तीसरा था वो यहीं कंप्लीट होता है। अगला सवाल अपन अब कर लेते हैं। अगला सवाल आपको दे रखा है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य है या असत्य है। मतलब कि जो अपने जो क्वेश्चन है उनमें से कौन से सवाल का आंसर सत्य आएगा और कौन सवाल का अपने पास जो आंसर है वो असत्य आएगा। अपन को जो उनके आंसर है उनको ये भी बताना है कि उनके आंसर सत्य किस प्रकार से है और असत्य किस प्रकार से है। ठीक है, तो अपन को अपने कारण की अपने जो उत्तर है उनकी पुष्टि भी अपन को इसमें करनी है। ठीक है, तो अपन इसका पहला सवाल शुरू करते हैं। तो इसका पहला सवाल है अपने पास, sin a + b बराबर में sin a और sin b। ठीक है, लगने में दोनों सवाल एक जैसे लग रहे थे, लेकिन इनका जो आंसर है वो बिल्कुल अलग अलग आएंगे। किस प्रकार से आएंगे देखिए, मैंने मान लिया कि जो a का मान था वो 30 था और जो b का मान था वो कितना था, 60 था। ठीक है, ये मैंने मान लिया। अब देखो यहाँ पे 30 और 60 को दोनों को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, वो 90 हो जाएंगे। और 90 को sin से गुणा करें तो sin 90 हो जाएगा। sin 90 का मान अपन जानते हैं कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो इसका मान अपने पास कितना आया, 1 आया। लेकिन इधर देखते हैं, अब इसका मान भी अपन ने वही मान लिया, 30 मान लिया, उसका भी अपन ने 60 मान लिया, मतलब दोनों का मान अपन ने इक्वल मान लिया था। ठीक है, अपन जानते हैं sin 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। इधर sin 60 का मान कितना हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। इन दोनों का लसर ले लेंगे अपन, तो लसर लेने पे अपने पास कितना प्राप्त हो जाएगा, 2 प्राप्त हो जाएगा। 2 का भाग 2 में जाएगा एक बार, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो अपने पास क्या जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, प्लस का प्लस लिख लेंगे, 2 का भाग 2 में वापस से उसी प्रकार से देंगे तो एक बार जाएगा, और 1 को √3 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा अपने पास, √3 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो 1 + √3/2 आया और यहाँ पे केवल 1 ही है, तो दोनों मान बिल्कुल अलग अलग हैं। तो अपन बोल सकते हैं जो पहला सवाल का आंसर आएगा वो क्या आएगा, असत्य आ जाएगा। ठीक है, तो इस पहले सवाल का आंसर अपने पास असत्य आएगा। अगला सवाल अपन को दे रखा है क्या, कि थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ sin थीटा के मान में वृद्धि होती है, क्या ये बात सत्य है। तो देखो मैंने आपको एक चीज़ बताई है, अपन ने जब इस प्रश्नावली का बेसिक पढ़ा था तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि sin 0 का मान पहले 0 होता है, फिर 30 का मान 1/2 होता है, फिर 45 का मान 1/√2 होता है, अगला जो मान होता है 3/2 होता है, और लास्ट का जो मान होता है 1 होता है। मतलब कि जो मान जब 0 का था तो 0 था, 30 का था तो 1/2 हो गया था, 45 का था जब 1/√2 हो गया था, मतलब कि जो मान था वो उसका बढ़ रहा था आगे आगे। ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं कि इसके मान में वृद्धि होती है। तो ये जो चीज़ है वो सत्य होती है क्या। तो देखिए
ये यहाँ पे अपने पास थीटा के मान जिस प्रकार से बढ़ते हुए जा रहे हैं तो इनके मानों में भी वृद्धि होती जा रही है। पहले 0 था, फिर 1/2 हो गया, फिर 1/√2 हो गया, फिर √3/2 हो गया और फिर लास्ट में जाके 1 हो गया। तो जैसे थीटा के मान में वृद्धि हुई तो इनके मानों में वृद्धि हुई। तो इसलिए इस सवाल का जो आंसर था अपने पास इस वाले का, तो क्या हो जाएगा, वो सत्य हो जाएगा। अगला सवाल दे रखा है अपन को कि थीटा के में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, ठीक है। लेकिन जबकि ऐसा नहीं होता, क्योंकि अपन ने देखा था कि साइन के मान में वृद्धि होती है, कोस के मान में क्या होता है, वो स्टार्टिंग में तो बढ़ता है, मतलब स्टार्टिंग में बढ़ा आता है, उसके बाद वो घटता हुआ चला जाता है। देखिए अगला सवाल, तो इसमें क्या है, दूसरे सवाल इस क्वेश्चन में तीसरा जो था इसका, उसमें असत्य आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इसके जो मान है ना वो घटते हुए जा रहे हैं क्या, तो इसमें असत्य आ जाएगा। अगला सवाल जो है उसमें बोला है कि थीटा के सभी मानों पे साइन थीटा कोस थीटा आपस में बराबर होते हैं क्या। तो देखो आप यहाँ पे केवल एक ही मान के अलावा किसी भी मान पे आपस में बराबर नहीं हो रहे, तो अपन इसमें बोल सकते हैं इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, असत्य आएगा, ठीक है। उसके बाद पाँचवें सवाल में इसमें बोला है कि जो कोट ए होता है वो 0 के मान पे मतलब कि परिभाषित नहीं है। मतलब कि अगर परिभाषित नहीं है तो क्या होगा, वो अपरिभाषित होगा। मतलब इसके बाद जो आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, अनंत आना चाहिए। तो देखो कोट 0 का मान अनंत आ रहा है क्या, अनंत आ रहा है, बात सत्य है, तो अपन क्या लिख सकते हैं इसमें कि जो बात है वो सत्य है। तो इसी के साथ अपनी जो 8.2 थी वो यहाँ पे पूरी हो चुकी है। तो अगली वीडियो में अपन 8.3 को कंप्लीट करेंगे। बाकी इस वीडियो में आज के लिए इतना ही।